हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. सर्व विद्यार्थी मित्रांचा खूप खूप आभार आणि खूप खूप शुभेच्छा सर्वांनाच. हा व्हिडिओ थोडासा लेट येतोय, परंतु आमच्या इकडे मराठीचे खूपच कमी स्टुडंट्स असल्यामुळे सारे रिसोर्सेस जमवताना थोडासा वेळ गेला. तरी शेवटच्या मिनिटाला सुद्धा तुम्हाला कशी मदत व्हावी याच्याबद्दलचा हा व्हिडिओ आहे. काय तुम्हाला नेमकं रिव्हिजन करायचं आहे आणि कशा प्रकारे तुम्ही पुढे जाऊ शकता आणि कमीत कमी टाइम तुमचा जाईल तसा प्रयत्न या व्हिडिओमध्ये मी करणार आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओच्या अनुषंगाने तुम्हापर्यंत फक्त एवढं सांगायचं आहे की जास्त मार्क तुम्हाला कन्फर्म मार्क कुठे भेटत आहेत ते तुम्ही लक्षात घ्या आणि त्यानुसार अभ्यास करा. जे उरलेले तास आहेत त्याच्यात तुम्हाला काही टास्क मी टेलिग्राम चॅनलवर पाठवणार आहे आणि टेलिग्राम चॅनलवर स्काय एज्युकेशन ऑफिशियल हा टेलिग्राम चॅनल आहे. तिकडे ऑलरेडी मी थोडे ग्रामर वगैरेचे PDFs टाकलेले आहेत. काही व्हिडिओसुद्धा जे चांगले यूट्यूबवरचे आहेत तेही मी शेअर करणार आहेत. त्यांच्याने पण तुमचा अभ्यास चांगला होऊन जाईल आणि रिव्हिजन चांगल्या प्रकारे तुम्ही करू शकाल. पेपर पॅटर्नबद्दल बोलणं झालं तर जे सुरुवातीचा भाग आहे त्याच्यात तुम्ही बघाल गद्य विभाग आणि 20 मार्कांसाठी गद्य विभाग असतो. पद्य विभाग 16 मार्क्स, साहित्य प्रकार 10 मार्क, उपयोजित 14 मार्क आणि व्याकरण व लेखन हे 20 मार्क. तो अब तक आपका कुछ भी पढ़ के ना हुआ हो, थोड़ा बहुत पढ़ के हुआ हो, जैसा भी पढ़ के हुआ हो, ये जो मार्किंग स्कीम है ये देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ कोई फेल नहीं होगा अगर आप अच्छे से थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो. ओके, तो आपको ध्यान देना है. देखिए, गद्य और पद्य की बात करें तो ये पैटर्न सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा हिंदी का भी पैटर्न था. यहाँ आप अगर गौर से देखें तो पैसेजेस दिए गए होंगे, पठित उतारे असतील आणि त्याच्यातच आकलन कृती वगैरे दिलेलं असेल 2-2 गुणांसाठी आणि एक जिकडे तुम्हाला कन्फर्म मार्क मिळतील दॅट इज स्वहमत अभिव्यक्ती कृती. इकडे तुम्हाला अटेम्प्ट करायचंच आहे स्वतःच्या ओन वर्ड्समध्ये स्वहमत तुम्हाला व्यक्त करायचं आहे. तुमचे जे विचार आहेत ते तुम्हाला इकडे लिहायचे. 4 मधून ॲटलिस्ट 2 मार्क तुम्ही इकडे काढूच शकता. पठित गद्य जो कृती 1A मध्ये येणार आहे तिथेही स्वहमत अभिव्यक्ती असणारच आहे 4 मार्कांसाठी, 4 गुणांसाठी. म्हणजे इथे सुद्धा तुम्ही 2-3 मार्क काढू शकता. तो यहाँ पर खास तुम्हें अभी लास्ट मोमेंट पर ज्यादा लोड लेकर के मेहनत करने की जरूरत नहीं है. गद्य विभाग में जो चैप्टर साल भर में तुमने देखे होंगे, सुने होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर उसको ऊपर से देख लोगे सॉरी, तो आप आसानी से जो है यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. तो अभिव्यक्ति स्वहमत को छोड़ना नहीं है. जो बेसिक क्वेश्चन है आकलन कृति के वो आप डब्बे बना करके, बॉक्सेस बना करके आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. इसके अलावा अपठित गद्य में भी आपको सेम टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 4 गुणों के लिए. आकलन कृति 2-2 मार्क्स के लिए. फिर बढ़ते हैं आगे पद्य विभाग में. तो ये पद्य विभाग जो है पोएम्स का विभाग है. यहाँ पर भी अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है जो आपको पूरे मार्क्स दे सकता है. तर इथेही सुद्धा अभिव्यक्तीचा क्वेश्चन, स्वहमताचा क्वेश्चन जो आहे तो तुम्हाला सोडवायचाच आहे. तुम्हाला इकडे नक्की मार्क्स भेटतीलच. ओके, देन आगे बढ़े अगर दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेअर करना चाहता हूं वो यही है की आता जर तुम्ही अभ्यास सुरू करतायत आणि कन्फर्म मार्क्स तुम्हाला हवे असतील तर साहित्य प्रकार हा जो कथावरचा विभाग 3 आहे ना, हा तुम्ही सोडू नका. हा एकदम महत्वाचा विभाग है. यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अभी मेहनत करनी चाहिए. जो लास्ट के कुछ घंटे बचे हैं मराठी स्टूडेंट्स के लिए, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत करें. 10 गुणांसाठी, येस 10 गुणांसाठी हा विभाग 3 साहित्य प्रकार येणार आहे. आणि चांगली गोष्ट म्हणजे अशी की यात तुम्हाला फक्त आणि फक्त 2च चॅप्टर अभ्यास करायचे आहेत. सिर्फ 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसमें से 10 मार्क का आने वाला है. या तो शोध पे से आएगा, वपु काड़े का ये चैप्टर है, कथा बहुत जबरदस्त है, और गढ़ी ये जो डॉक्टर प्रतिमा इंगोले की कहानी, ये दोनों ही चैप्टर्स अगर आप आज 1-2 घंटे में भी कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं. तो साहित्य प्रकार पे आपको अभी मेहनत करनी चाहिए, ना कि चैप्टर्स वगैरह पे या पोएम्स वगैरह पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पैसेजेस वगैरह दिए गए होंगे तो उसमें से आप कर सकते हैं. ओके, अप्रिसिएशन वगैरह जो है आपने देखा होगा यहाँ पर काव्य सौंदर्यावर आधारित कृति वगैरह, रसग्रहणावर आधारित कृति वगैरह, तो ये तो आप कर ही लेंगे अगर आप थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेंगे तो. लेकिन कन्फर्म मार्क्स कहाँ है? तो कन्फर्म मार्क्स साहित्य प्रकार पे है. तो
ये 2 ही आपको पढ़ने हैं इसमें, शोध व गढ़ी। इसके अच्छे अच्छे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो बेस्ट मुझे भी लगेंगे, मैं कोशिश करूंगा शेयर करने की। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं डाल दूंगा और आपको जरूर इसमें आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं उपयोजित मराठी की, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 ये मुलाकात, माहिती पत्रक, अहवाल और वृत्तलेख ऐसे जो हैं यहां पर उपयोजित मराठी में दिए गए हैं। आपको मुलाकात तो कंफर्म करना ही है और बाकी 3 में से कोई भी एक और कर लीजिएगा। तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर जो उपयोजित मराठी है ना, इसके अंदर 14 मार्क्स हैं और सिर्फ वंस अगेन मुलाकात आपको कर लेना है। मुलाकात करके आपका काम आसान हो जाएगा और इसके अलावा इन 3 में से कोई आप एक और कर लेते हैं ना तो भी, क्योंकि एनी 2 आता है इसके अंदर, ओके एनी 2 आने वाला है। तो यहां पर दोस्तों आपको कंफर्म जो है मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से एटलीस्ट 2 तो करके चले जाएं। ओके, तो जरा संभल के देखिए सभी को, मुलाकात भी देखिए, माहिती पत्रक भी देखिए, अहवाल देखिए, वृत्तलेख देखिए, लेकिन उसमें से जो बेस्ट है वो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। मुलाकात मेरे हिसाब से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, ये तो करना ही है। देन वी कम टू व्याकरण व लेखन, तो इसके अंदर कंफर्म मार्क्स आपको निबंध लेखन में मिलेंगे। यस, निबंध लेखन इज श्योर शॉर्ट मार्क्स यहां पर मिलेगा ही। और व्याकरण के अंदर जो समास है, अलंकार है, इसके कुछ पीडीएफ्स मैंने शेयर किए हैं, आप वहां से थोड़ी सी तैयारी कीजिए। कुछ पास पेपर्स में डाल दूंगा, उसमें से तैयारी करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर भी आप कम से कम 6 से 10 मार्क्स हासिल कर पाएंगे। निबंध लेखन की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्पेसिफिकली निबंध लेखन की बात करूं तो निबंध लेखन के अंदर है ना दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। वर्णात्मक निबंध है, व्यक्ति चित्रणात्मक निबंध आहे, मग आत्मवृत्तात्मक निबंध, मग कल्पना प्रधान निबंध, वैचारिक निबंध, हे आपल्या टेक्स्टबुकच्या मागेच दिलेले आहेत। याच्यातनं मला असं वाटतं वर्णात्मक निबंध जे आहे तुम्ही फेकोलॉजी ठोकोलॉजी करून चांगलं लिहू शकाल तर त्याची तयारी करून ठेवा, आणि तेच परफेक्टली तुम्ही लिहा। पहाटेचं सौंदर्य जर तुम्हाला वर्णन करायचं सांगितलं किंवा आमची अविस्मरणीय सहल तुमच्या पिकनिक बद्दल तुम्हाला विचारलं तर तुम्ही वर्णन करू शकता तिकडे, तर त्या हिशोबाने तुम्ही तयारी करा, कारण इकडे तुम्हाला कन्फर्म मार्क्स भेटणारच आहेत। ओके, तो ये निबंध वाले जो 10 गुण हैं ये तो सबको लेनी है मैक्सिमम इसमें से। और यहाँ पर वाक्य रूपांतर है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का समास है, इसके लिए मैंने पीडीएफ शेयर किए हैं, उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात करूं दोस्तों तो देखिए आप यहाँ पर इन ऑल मराठी के पेपर में देर आर 5 विभाग, 5 यहाँ पर आपको सेक्शन दिए गए हैं। व्याकरण व लेखन 20 गुणों का है, 14 गुणों का उपयोजित मराठी है। इसके अलावा साहित्य प्रकार जो कि मैंने आपको बोला आज ही अभी ही आपको रिवाइज कर लेना है, 2 ही चैप्टर है उसमें 10 मार्क्स के लिए। देन यू हैव पद्य विभाग 16 मार्क्स और 20 मार्क्स के लिए गद्य विभाग है। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा है दोस्तों, ये जो 1 और 2 है दैट इज गद्य और पद्य, ये कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटा है। 1 घंटे में अगर आप गद्य और पद्य को कवर कर लेते हैं देन यू विल इजीली बी एबल टू क्रैक द मराठी पेपर ऑन टाइम, और आसानी से आप मराठी पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी का साहित्य प्रकार, उपयोजित और व्याकरण में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फर्स्ट 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट 1 आवर के अंदर आपको गद्य और पद्य विभाग को कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। टास्क की बात करूं तो टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे हम जो है टास्क बारी बारी से अभी डाल रहे हैं और इसके अलावा भी जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो हम वहां पर शेयर करेंगे। तो जरूर मराठी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहां पर जुड़ जाइए स्काई एजुकेशन ऑफिशियल में और वहां से आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिए कि अभी आप जो है ये जो साहित्य प्रकार जो 2 हैं, शोध और गढ़ी, इसको अच्छे से कर लीजिए। उपयोजित मराठी में मुलाकात को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से उसको भी देख लीजिए। निबंध लेखन की प्रैक्टिस कीजिए। इतना करने के बाद 2 जो पेपर सॉल्यूशंस मैं आपको भेजूंगा उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पारिभाषिक शब्द जो इंग्लिश से मराठी में आपको करने हैं उसमें आपको कंफर्म मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि अभिव्यक्ति है, शोध और गढ़ी है, इसके अलावा मुलाकात है, व्याकरण और निबंध लेखन है, पारिभाषिक शब्द हैं, इसमें कंफर्म मार्क्स मिलने वाले हैं। इसकी तैयारी ज्यादा कीजिए। बाकी जगहों पर आप थोड़ा थोड़ा भी देख कर जाएंगे तो यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों मराठी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं 8:30 बजे लाइव में ओसीएम के रिवीजन के साथ। थैंक यू।